हेलो एवरीवन। तो आज हम क्विकली डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिसको हम बोलते हैं विभज्योतकी कोशिकाएं, और दूसरी हमारे पास होती हैं परमानेंट सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, वो हमेशा सिर्फ डिवीजन करती हैं, तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और सेकंड जो क्या होंगी कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्पेसिफिक कोई फंक्शन करने के लिए क्या करें, डिफरेंशिएट हो जाएं या विभेदित हो जाएं, तो उन्हें हम बोलेंगे परमानेंट कोशिकाएं या फिर मैच्योर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखिए मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है, डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट होगी। अब उसके बाद में ये क्या करती हैं, ये डिवीजन करेंगी, तो या तो ये वापस से मेरिस्टेमेटिक की तरह ही फंक्शन करेंगी। डिवाइड जो होने वाली सेल्स हैं, एक सेल से जो दो सेल बनेंगी वो या तो दोनों की दोनों ही मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएंगी, ठीक है, या फिर इनमें से एक मेरिस्टेमेटिक बन सकती है और एक क्या कर सकती है, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकती है। मतलब वो डिफरेंशिएट या विभेदित हो सकती है, ठीक है। विभेदित होगी तो हम उस सेल को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड टिश्यू बोलेंगे, या फिर हम उसको बोलेंगे मैच्योर सेल्स आफ्टर डिफरेंशिएशन। अब ये जो प्रोसेस है ये दोनों साइड में हो सकती है। कई बार क्या होता है कि अब ये प्रोसेस तो हो गई डिफरेंशिएशन की। अब कई बार ये जो डिफरेंशिएटेड या जो विभेदित कोशिकाएं हो गई जो कि फिक्स अपना फंक्शन करती हैं। डिफरेंशिएट कोशिकाएं मतलब क्या है कि अपना पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल्स डेड हो गई उसके बाद में, ये लिविंग होती है। और कई बार ऐसी कंडीशन आती है उसमें हम सेल को हम क्या बोलेंगे कि अपना ये वाला काम छोड़ के वापस से डिवीजन करें। क्यों? क्योंकि हमें कई बार नई सेल्स चाहिए। तो सेल जो डिफरेंशिएट हुई थी वो अपने पर्टिकुलर फंक्शन को छोड़ करके वापस क्या करती हैं, वापस मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह फंक्शन करने लग जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब डिलीट होगी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। डी मतलब डिलीट हो गई और डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस जो ये परमानेंट हुई थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन को डिलीट कर दिया, यही प्रोसेस हो गई डी डिफरेंशिएशन। विच मीन्स क्या हो गया कि ओनली और ओनली अब ये सेल्स क्या करेंगी, सिर्फ डिवाइड करेंगे। अब कई बार क्या होता है, डिफरेंशिएट हो गई, डिफरेंशिएट होकर के वापस से ये सेल्स क्या करेंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह फंक्शन करने लग जाएंगे। अब हमें पहले ये देखें कि डिफरेंशिएट जो टिश्यू है वो क्या करता है। ये जो मैच्योर परमानेंट टिश्यू है वो जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, या फिर जो भी एलिमेंट जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उनका फॉर्मेशन करता है जो कि परमानेंट टिश्यू होते हैं। कई बार वही बात हमारी वापस से कि हमें सेल्स को डिवाइड करवाने की जरूरत पड़ जाती है, तो हम वापस उस सेल को बोलते हैं कि वापस डिवीजन करें। तो वापस डिवीजन करेगी तो ये क्या करेगी, वापस मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह फंक्शन करेगी। अब मेरिस्टेमेटिक की तरह काम कर लिया, लेकिन एक फिक्स टाइम आएगा उसके बाद में सेल वापस से क्या करेगी, अपना परमानेंट टिश्यू की तरह काम करेगी। तो दोबारा जो परमानेंट टिश्यू की तरह काम करेगी उसे हम बोलेंगे री डिफरेंशिएट सेल्स। और डिफरेंशिएट जो टिश्यू है वो क्या कर सकते हैं, या तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह वापस से बिहेव करने लग जाएं, या फिर सेंसेंस जीर्णता की ओर जाकर के ये डेड सेल हो जाती हैं। तो एक बार हम क्विकली वापस से देख लेते हैं। वापस क्या होगा कि हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं, और एक जो सेल होती है वो होती है परमानेंट सेल। परमानेंट सेल क्या होती है, जो कि जैसे पैरेन्काइमा, एपिडर्मिस, जाइलम या फ्लोएम के किसी भी पार्ट को बना सकती हैं। तो ऐसी जो सेल जो कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल, ठीक है। अब परमानेंट सेल तो हो गई। अब परमानेंट सेल हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेड है या फिर लिविंग है, ये लिविंग सेल्स ही होती हैं। कई बार कंडीशन क्या होती है कि हमें इन परमानेंट सेल को ही बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। हमें इन परमानेंट सेल को बोलना पड़ता है कि एक बार अपना पर्टिकुलर फंक्शन छोड़ के वापस से डिवीजन करें, क्योंकि हमें कुछ क्या करते हैं, हमें वापस से कुछ नई सेल्स की जरूरत होती है। तो ये जो सेल्स जो कि डिफरेंशिएट या विभेदित हुई थी वो वापस अपने पर्टिकुलर फंक्शन को छोड़ करके क्या करती हैं, डिवीजन करने लग जाती हैं। मतलब वो क्या हो जाती है, डी डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट सेल हो गई, वापस से वो क्या हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इसे हम इस जो प्रोसेस है हम उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएट। डी डिफरेंशिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो डिफरेंशिएशन होने की पावर है वो डिलीट हो गई। डी मतलब डिलीट हो गई, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को ये डिलीट कर देती है, मतलब हो गया डी डिफरेंशिएशन।
विच मीन्स सेल्स अब सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करेंगे। अब ये सेल्स हमेशा डिवीजन नहीं करेंगी, मेरिस्टेमेटिक हो गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना वापस हमेशा डिवीजन करेंगे। तो क्योंकि अगर ये डिवीजन करने लग गई तो हमारे पास तो बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाएगा। तो अब जो नई सेल बनी है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो क्या करेगी, दोबारा कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन अपना करने लग जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो ये जो सेल्स हैं जो रीडिफरेंशिएट होके बनी हैं, अब ये आगे क्या बनाएंगी, ये सेल्स बनाएंगी सेकेंडरी टिश्यू, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर कॉर्क। इसका मतलब कोई सेल्स अगर डिवाइड कर रही है तो या तो वो बचपन से डिवाइड कर रही है, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है, बचपन से मतलब हमेशा से उसमें डिवीजन की कैपेसिटी है, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक सेल है। या वो डिफरेंशिएट कर रही है, मतलब एक परमानेंट सेल के अंदर डिवाइड हो गई, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट हो गई, मतलब परमानेंट सेल में डिवाइड होगी। उसके बाद में होती है डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस, मतलब इन्होंने अपना डिफरेंशिएशन की जो पावर है उसको डिलीट कर दिया। तो ये सेल्स भी तो क्या करेंगी, वापस से डिवीजन ही करेंगी, है ना, मतलब डिफरेंशिएशन पावर को डिलीट कर दिया। तो अब ये जो सेल्स हैं अगर वापस से डिफरेंशिएट होती हैं या विभेदित होती हैं तो उन्हें हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएट सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं रीडिफरेंशिएट, या तो वो पहले की तरह ही अपना फंक्शन कर लेती हैं, मतलब जैसे कोई सेल अगर पहले क्या कर रही है, सेकेंडरी जाइलम बना रही है, तो वह वापस से सेकेंडरी जाइलम अपना बनाना स्टार्ट रख सकती है, या फिर वो सेकेंडरी फ्लोएम या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स कुछ भी बना सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन हम इस सेल को वापस क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएट ही सेल बोलेंगे, चाहे वो अपना पुराना फंक्शन वापस से करे या नया फंक्शन करे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।